हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.1। यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 हमें दिया है निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और अद्वितीय पद लिखिए। यहाँ एक बात समझिए कि एपी का मतलब क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या हिंदी में इसका मतलब होता है समांतर श्रेणी। अब यहाँ ये जो कंडीशन हमें दी गई है, यहाँ हम कह सकते हैं कि एक समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है, उसके बाद सार व अंतर से हम इसको चेक करेंगे, इतना ध्यान रखें। और अगर ये एपी होगी तो हमें इसके अद्वितीय पद ज्ञात करने हैं। शुरुआत हर प्रश्न या पिछले प्रश्न की तरह ही हम इसकी करेंगे। यहाँ 1, 2, 3 और 4 पद दिए गए हैं, तो हमने भी इसको लिख दिया a1 बराबर 3, a2 बराबर 3 प्लस करनी 2, a3 बराबर 3 प्लस 2 करनी 2 और a4 बराबर 3 प्लस 3 करनी 3। यहां दो होगा a4 बराबर a प्लस 3 करनी 2। अब हमें क्या करना है कि यहाँ सबसे पहले सार व अंतर चेक करना है। सार व अंतर हम क्यों चेक करेंगे, हमें अगर इन दोनों के बीच का अंतर पता होगा, इन दोनों के बीच का अंतर पता होगा और इन दोनों के बीच का अंतर पता होगा, तो हम कह सकते हैं कि अगर यहां से संख्या यहां बड़ी है तो कितनी बड़ी है, यहां से यहां बड़ी है तो कितनी बड़ी है, और यहां से यहां बड़ी है तो कितनी बड़ी है। अगर वे सभी संख्याएं एक समान बड़ी हैं तो हम कह सकते हैं कि एक श्रेणी चल रही है और वो श्रेणी जो है समांतर है। समांतर श्रेणी का मतलब ही यही होता है कि सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। और अगर ऐसी संख्याएं चलती जा रही है और एक श्रेणी बना रही है, जैसे यहाँ 1, 2, 3 और 4 पद दिए गए, यानी ये क्रम बनता जा रहा है, इसके बीच का अंतर समान होगा, वो चेक करना है। और ऐसे जो श्रेणी बनेगी वो हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी। हम यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात कर लेते हैं, तो बड़े में से या दूसरे वाले में से हम हमेशा पहले वाला घटाएंगे। अगर इन दोनों में से अंतर निकालना हो तो हम a2 माइनस a1 कर देंगे, इन दोनों में से निकालना हो तो हम a3 में से a2 कर देंगे, इन दोनों में से निकालना हो तो हम a4 में से a3 कर देंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। हमने यहाँ लिखा सार व अंतर d1 बराबर a2 माइनस a1। हमने d1 के बराबर जो चीजें चल रही हैं उसको हम लिख देते हैं। यहाँ a2 की जगह हमें दे रखा है 3 प्लस करनी 2, बीच में है माइनस और साथ में चल रहा है 3। यहाँ इस पूरे पद के साथ हमें गुणा करना है, इस बात का हम ध्यान रखें। हमने यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 3 प्लस करनी 2। हम कह सकते हैं कि 3 से 3 कट जाएगा, यानी d1 के बराबर जो आएगा वो आएगा करनी 2। यहाँ का अंतर क्लियर हो चुका है कि इन दोनों के बीच का अंतर करनी 2 है। यहाँ का चेक करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सार व अंतर d2 बराबर a3 माइनस a2। अब d2 के बराबर हम मान कैसे निकालेंगे, तो a3 का मान हमें दिया गया है 3 प्लस 2 करनी 2, फिर यहाँ बीच में माइनस है, और a2 की जगह हमें दिया है 3 प्लस करनी 2। अब यहाँ हमें क्या करना है, हमने यहाँ भी ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद यहाँ अंतर चेक करेंगे, उससे पहले हम माइनस का गुणा यहाँ करेंगे, तो -3 माइनस करनी 2 ऐसा ही हो जाएगा, और आगे चल रहा है 2 करनी 2 प्लस 3 और बराबर है d2 की। हमने कुछ नहीं किया है, इस माइनस का गुणा इस कोष्टक के साथ किया है। इसको हम सरल करेंगे तो 3 से 3 हम काट सकते हैं, और यहाँ होगा क्या 2 करनी 2, यहाँ करनी 2 है। हम इसको पहले एक स्टेप लिख देते हैं। अब एक बात हम अच्छे से समझ ले कि या तो हम सीधे कर सकते हैं कि यहाँ कुछ नहीं, मतलब इस करनी 2 के आगे 1 है, 2 में से 1 जाएगा, यानी 1 करनी 2 बचेगा। ऐसा नहीं समझ सकते, तो दोनों में एक समान हमें दिख रहा है करनी 2, जिसे हमने बाहर निकाला, तो यहाँ बचेगा 2, बीच में है माइनस, और यहाँ कुछ नहीं बचाया मतलब 1। जब 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, गुणित चल रहा है करनी 2 बराबर है d2 के। हम कह सकते हैं कि d2 के बराबर हो जाएगा करनी 2। यहाँ का अंतर समान आ चुका है, यहाँ का अंतर समान आ चुका है। हम यहाँ का अंतर चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ लिखा d3 बराबर, उससे पहले हम सार व अंतर को लिख देते हैं। सार व अंतर d3 बराबर a4 माइनस a3, और a4 का मान हमें कितना दिया है, तो हम कह सकते हैं कि 3 प्लस 3 करनी 2 माइनस a3 का मान हमें दिया है 3 प्लस 2 करनी 2। पहले इस माइनस का गुणा इस ब्रैकेट के साथ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -3
माइनस 2 करनी 2, यहाँ आगे कोई चेंज नहीं होगा, 3 प्लस करनी 2, और ये जो चल रहा है d3 के बराबर है। d3 के बराबर अब क्या होगा, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी हो गया 3 करनी 2 माइनस 2 करनी 2। हम कह सकते हैं कि ये घटेगा तो ये 1 करनी 2 बचेगा, और 1 करनी 2 को हम केवल करनी 2 भी लिखें तब भी कोई चेंज या तब भी कोई फर्क इसके नहीं पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ के बीच का सार्वंतर समान है, यहाँ के बीच का सार्वंतर समान है, और यहाँ के बीच का सार्वंतर समान है। तो हम यहाँ लिखेंगे सार्वंतर जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं, d बराबर d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर निकल कर आए हमारे करनी 2, तो हम यहां लिख देंगे करनी 2 समान है, अतः यह AP है, या हम लिख सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी है। और अब हमें अगले 3 पद निकालने हैं, तो हम यहां लिखेंगे अगले 3 पद। सबसे पहली बात कि हमें A4 तक मान दिया गया था, हम A5 को ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको ज्ञात करने का एक सीधा सा तरीका जो हम हर प्रश्न के साथ चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि जब कभी हमें A5 को निकालना हो, हम इससे एक पद पहले यानी A5 से पहले A4 में अगर हम सार्वंतर को जोड़ देंगे, हमारा अगला पद ज्ञात हो जाएगा, या एक पिछले पद में अगर हम सार्वंतर जोड़ते हैं, हमारा अगला पद हमेशा ज्ञात हो जाता है। यानी यहाँ हो जाएगा A4 प्लस D। A4 का मान हमारे पास था 3 प्लस 3 करनी 3, और सॉरी यहाँ 2 था, 3 प्लस 3 करनी 2, प्लस D का मान था हमारे पास करनी 2। A5 के बराबर आएगा, जो भी आएगा वो तो हम लिख सकते हैं A5 बराबर, यहाँ क्या होगा तो हम कह सकते हैं कि इस करनी 3 करनी 2 और करनी 2 के बीच में जो भी चेंज होगा वो यहाँ होगा, ये 3 ऐसा कैसा आएगा। यहाँ हमने अभी एक कंडीशन यहाँ समझी थी, वो एक वाली कंडीशन कि यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक है, इसकी बात हुई थी। सेम ऐसा कैसा यहाँ भी होगा, हम यहाँ कह सकते हैं कि एक है, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 करनी 2। अच्छे से समझना हो तो हम कह सकते हैं कि करनी 2 को हमने इस कंडीशन में से कॉमन निकाला, यहाँ बचा 3, बीच में है प्लस, और यहाँ से करनी 2 कॉमन निकल चुका है मतलब 1, 3 और 1 को जोड़ेंगे ये हो गया 4 करनी 2। उसके बाद इसको हम A6 को निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे A6 बराबर A5 प्लस D, और A5 का मान अभी हमारे पास आया है 3 प्लस 4 करनी 2, प्लस D का मान है करनी 2। यहाँ भी सेम वही होगा, 4 तो यहाँ है, 1 यहाँ है मतलब 5 करनी 2, और आगे जो चल रहा है 3, इसके साथ कोई चेंज नहीं होगा, यानी A6 के बराबर आया है 3 प्लस 5 करनी 2। आखिरी पद हमारा बचा है A7। हम यहाँ कह सकते हैं कि A7 कब निकलेगा, जब हम A6 में D को जोड़ देंगे, यानी पिछले पद में सार्वंतर को जोड़ देंगे। A7 के बराबर जो मान आएगा वो आएगा A6 का जो हमें दिया है 3 प्लस 5 करनी 2, उसके बाद D का हमें दिया है जो कि हमने ज्ञात किया था करनी 2। हम यहाँ और यहाँ इस आधार को जोड़ेंगे, यानी यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1, 5 और 1 ये हो जाएगा 6 करनी 2, आगे 3 ऐसा कैसा चलेगा, और A7 के बराबर आ गया हमारा 3 प्लस 6 करनी 2। इस प्रकार से करने वाले सवालों में हम AP को किस प्रकार से जांचेंगे वो हमने यहाँ सीखा। उसके बाद अगले 3 पद हम कैसे निकाले वो हमने यहाँ सीखा। इतनी सारी चर्चा हमने इस प्रश्न की। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।